आदाब, आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट और मैं यासिन मलिक। मैं इस वक्त घंटा घर के सामने इस शेड के साथ खड़ा हूँ। आप ये शेड देख रहे हैं, ये शेड जो है ऑफिस ऑफ दी लारी अड्डा कॉन्ट्रैक्टर। इसके ऊपर जो है आज सुबह एमएलए डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के मिराज मलिक साहब है, उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि इसको जो है 48 घंटे के अंदर अंदर जो है इसे यहाँ से हटाया जाए। आप सबको मालूम है कि 3 दिन से लगातार जो है मिराज मलिक वर्सेस लारी अड्डा के जो कॉन्ट्रैक्टर है शाहिद मलिक साहब, उनकी बीच जो है कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मेरे साथ यही बात करने के लिए है लारी अड्डा के कॉन्ट्रैक्टर शाहिद मलिक साहब। शाहिद मलिक साहब, सबसे पहले आपका वेलकम हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ जो आप आए, अपना कीमती टाइम निकाला। हाँ जी शाहिद साहब, 3 दिन से जो है आपके और एमएलए मेराज मलिक का जो है कंट्रोवर्सी चल रहा है। किस बात पर जो है कंट्रोवर्सी चल रहा है? आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप माफिया हैं, आप लुटेरे हैं, आप लोगों को जो यहाँ लूट रहे हैं। माफिया हूँ मैं? लग रहा है आपको माफिया हूँ मैं? नहीं, माफिया नहीं तो उन्होंने क्यों आप पर इल्जाम लगा लिया? इल्जाम अब मुझे उनकी सोच का कैसे जाना है को इल्जाम कौन किस पे लगाता है। जब इल्जाम लगाए तो उसका क्लैरिफिकेशन देना जरूरी था। ये 3 दिन पहले जो मसला हुआ वो आपको भी पता है क्या हुआ। यहाँ पे ई रिक्शा का मसला था। ई रिक्शा का जो मसला था यहाँ पे चल रहा था, वो कह रहे थे कि ऐसे, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से काम लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन मेरी है, मेरी हायर अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए, जब हमने वो वीडियो देखी आपकी जिस पर जो है मेराज मलिक सीधा आकर आपको कह रहे हैं कि आपने जो यहाँ लूट मचा रखी है, तो बाद में आप फिर खुद जो है लाइव गए और आपने भी जो है उस पर जो है मेराज मलिक का जो है रिएक्शन दिया। जी, जो वो पार्ट था वो हो गया उस वक्त। वो जो पार्ट था उस वक्त हो गया, लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो चलता है, कभी इधर से कभी उधर से, मैं 3 दिन से ना लाइव आया, ना मैंने किसी मीडिया में ब्रीफिंग दी, ना मैं किसी मीडिया कर्मी से भाई से मिला, ना मैंने किसी सोशल मीडिया पे कुछ बोला, ना मैंने कोई कुछ किया। तो आज सुबह जब मैं कुछ सर्कुलेट एक ऑर्डर जो देख रहा था मैं, जो वो लेटर जो सर्कुलेट हो रहा था, उसके सिलसिले में मुझे सामने आना था आज, इसी शेड को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ई रिक्शा का मसला है उसमें ये ऑर्डर है मेरा। मैंने 15 रुपए उनसे जो चार्ज करने हैं, म्यूनसिपैलिटी के जो लिमिट्स में वो घूमते हैं। तो फिर क्यों आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप जो है लुटेरे बन बैठे हो, माफिया बन बैठे हो, लोग को जो है ऑटो वालों को लूट रहे हो? क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। माफिया क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स इलीगल है या लीगल है? नहीं, अगर डॉक्यूमेंट्स इलीगल होते तो आज तक मैं काम कर पाता यहाँ पे। फिर क्यों आप पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं? अब वो अपनी अपनी सोच है। इल्जाम लगाने से पहले, इल्जाम जब किसी पे इल्जाम लगाना है उसकी तह तक तो जाना जरूरी है ना। क्या आपने टेंडरिंग नहीं की है? हाँ, टेंडरिंग की है। ई टेंडर के साथ टेंडर लिया है और 1,28,40,000 के हिसाब से टेंडर लिया है मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो उसमें देखा गया कि जो है ई टेंडरिंग होनी चाहिए। टेंडरिंग और ई टेंडरिंग में क्या फर्क है? आप पता करें, अगर म्युनिसिपैलिटी काउंसिल जो है, जो हमारी म्युनिसिपल काउंसिल है डोडा की, ई टेंडर के हिसाब से टेंडर लिया है मैंने। पूरी स्टेट में ई टेंडर हुआ तो डोडा में भी टेंडर हुआ, मैंने टेंडर लिया था। जी, तो मेराज मलिक को जो है उन्होंने कहा कि इस शेड को भी हटा दिया जाए और कहा कि कोई ऑटो वाला जो है आज के बाद अड्डा नहीं देगा। नहीं, ऑटो देखो, मैं लड़ नहीं सकता हूँ ना, अपने लोग हैं, अपने भाई हैं, यहाँ के हैं, मैं लड़ नहीं सकता था उनसे। उनने कहा था, मैंने कहा ना आपको कि जो हुआ, जैसा हुआ, जहां जहां हुआ, जो चल रहा है, नहीं क्या बोलते हैं इसके बारे में, मुझे इसमें ब्रीफिंग जो देनी थी दे दी मैंने। अब आप कह रहे हैं कि जो शर्ट के बारे में, शर्ट मेरे को अप्रूवल है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल है मुझे शर्ट। ये शर्ट गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, गवर्नमेंट ने मुझे अप्रूव किया है भैया। मैंने अपने को जाती मुफाद के लिए नहीं बनाया है। इसका टेंडर हुआ है, शर्ट का भी टेंडर होते हैं, ये टेंडर हुए हैं। ये टेंडर देखो आप, ये शर्ट अप्रूव्ड हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से इसको टेंडरिंग हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट ने मुझे अलॉट किए हैं ये शर्ट्स। मतलब आप कहने का मतलब है कि मैं यहाँ इलीगल नहीं बैठ रहा हूँ, लीगल बैठा हूँ? इनलीगल मैं कहना चाहता हूँ कि भैया, मैं इनलीगल होता तो मैं काम कैसे करता। इनलीगल मैं हूं ही नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि मैं इनलीगल हूँ? फिर कैसे आप पर इल्जाम लग रहे हैं? इल्जाम अब मैं कैसे किसी का मुंह बंद कर सकता हूँ? कोई बोल सकता है, कोई ये बोल सकता है। बोलने से क्या हो गया? मैं भी तो बोल सकता हूँ कोई इनलीगल है, ये इनलीगल है, फलाना इनलीगल है, वो ये बोलने से इनलीगल हो गए सारे? बिल्कुल नहीं होते ना इनलीगल। तो मैंने गवर्नमेंट से काम लिया है, गवर्नमेंट के खजाने में पैसा दिया है। जो गवर्नमेंट के खजाने में पैसा दिया, म्युनिसिपल काउंसिल को दिया है। म्युनिसिपल काउंसिल उसमें से सफाई कर्मचारी, कितनी डेवलपमेंट होती है डोडा की, तो वो आप अंदाजा लगाए। वार्ड्स में पैसा लगता है, कितनी चीजें हैं जो होती हैं, जिनका मुझे भी इतना पूरा नॉलेज नहीं है। उसी सिलसिले से तो अगर ये चीजें बंद करनी है तो पूरी स्टेट में होनी चाहिए बंद। एक शाहिद का थोड़ा, इसमें शाहिद को कोई जाती मुफाद है इसमें। अगर आप इस अड्डे को बंद कर देंगे तो असर पड़ेगा? मुझे किस चीज का असर? गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा तो उसमें मेरा क्या असर? मुझे नहीं समझ आती है। अगर गवर्नमेंट किसी चीज को बंद करती है तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? वो गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट बंद कर सकती है।
मतलब आपका साफ कहना है कि हम यहाँ लीगल तरीके से बैठे हाँ हैं। जी जी, कोई लीगल इलीगल नहीं है, यहाँ illegal- टेंडरिंग हुई है, आपने टेंडर भरा है, टेंडर तो उसके बाद जो आप यहाँ जब जो काम टेंडरिंग कर होती है, टेंडर भरने के बाद वहां पे लोग टेंडर भरते हैं। टेंडर भरने के बाद जिसको ज्यादा जिसकी बिड होती है उसको टेंडर मिलता है। तो वो मैंने लिया है, तो मेरी कौन सी बदकिस्मती इसमें कि अगर मैंने टेंडर लिया तो मेरे अलावा किसी और ठेकेदार के पास होता तो क्या वो गलत होता? एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी इंतजामिया, हमारे यूटी के चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट चलाते हैं। गवर्नमेंट चलाने के बाद कोई भी ऐसा काम अगर इलीगल होता है जहां पे करोड़ रुपया भरा जाता है तो वहां पे गवर्नमेंट उसको छोड़ती है। तो ये चीजें क्लियर करनी जरूरी होती है इंसान के लिए कि शायद ये उठाना, मतलब ये कोई बात ही नहीं है। बात तब होती जब मैं इलीगल होता, मेरे पास शायद इलीगल मैंने खुद बनाया होता, जबरदस्ती बनाया होता, फिर मैं इलीगल था। यहाँ मैंने कोई यहाँ दुकान खोली होती, अगर मैंने यहाँ पे दुकान खोली होती या मैं कुछ ऐसा करता तो गवर्नमेंट मुझे देती है शर्ट बनाने। ये गवर्नमेंट ने बना के दिया है मुझे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर के तहत ही ये बना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हुए हैं ये बिल्कुल लीगल है, गवर्नमेंट एथराइज है। आपने देखे तो एथराइज ही है ना भैया, आप ये मीडिया में दिखा दीजिए। मीडिया में देखें, जो डॉक्यूमेंट है अप्रूव्ड है, मेरे नहीं है, ऑर्डर के तहत निकलते हैं ये। हम आपसे साफ जानना चाहते हैं, आप क्लियर मैसेज लोगों को दे दो कि लुटेरे कौन है, फ्रॉड कौन है, वही हम आपसे जानना चाहते हैं बस लास्ट में। ना मैं किसी के पर्सनल इंटेंशन पे नहीं जाता हूं, तो ना मैं किसी के पर्सनल मुफाद पे बोलूंगा कौन लुटेरा है कौन नहीं है। वो अल्लाह को बेहतर पता है कौन लुटेरा है, कौन माफिया है, कौन नहीं है। माफिया लफ्ज किसी पे आप इस्तेमाल करोगे, उस माफिया लफ्ज का पहले पता करो कि वो माफिया है कि नहीं है। वो चीजें क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन ने की। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के मैंने तो मेरे पास जो भी ऑर्डर आएगा एडमिनिस्ट्रेशन का आएगा, मैं वही करूंगा ना। मैं खुद से पर्सनल कोई ऑर्डर नहीं बता सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ। मैं कैसे बोलूंगा कि ये चीज गलत है, वो सही है, वो गलत है, ये फ्रॉड है, ये सही, ऐसा नहीं है। तो क्या बताएंगे इसके बारे में जो हुआ, वो जो लेटर क्या शायद जिस लोग, मेरी बात सुनिए आप, ई रिक्शा का मसला है। ई रिक्शा वाले जो डोडा में चलते हैं, क्या वो पैसे नहीं लेते हैं? उनको 10 रुपए स्टाफ मिला, वो 50 रुपए किराया लेते हैं, 60 रुपए किराया लेते हैं, 100 रुपए किराया लेते हैं, शाम के टाइम 200 किराया लेते हैं। क्या वो माफिया वाला काम नहीं कर रहे हैं ई रिक्शा वाले? बताओ मुझे जरा आप। अब मैं सारी चीजें क्लियर नहीं करना चाहता हूं कि छोड़े रहने दे, वो गरीब है भाई है अपने। आप बताएं मुझे जरा, ई रिक्शा वाला जो भी यहाँ पे चलता है उसका रेट ये है 10 रुपए सवारी उठाना। वो 50-100 रुपए से ज्यादा किसी को उठाता ही नहीं है। एक बंदा भी मुझे बोले ई रिक्शा वाला कि हमने 10 रुपए वाली स्टॉप उठाया, तो 15 रुपए देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको? क्या प्रॉब्लम आ रही है? लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम का रेट कर रहे हैं वो। क्या वो फ्री चला रहे हैं लोगों को? फ्री चला रहे हैं? फ्री तो कोई नहीं चला रहा है ना, वो भी तो पैसा कमा रहे हैं। क्या 50-100 रुपए किराया नहीं लेते हैं वो ई रिक्शा वाले? आप जरा बैठे किसी में सुबह ई रिक्शा में, एज ए भाई बोल रहा हूं आपको, किसी ई रिक्शा में आप चढ़े, यहां से आप यहां से भरतोड़ जाए, अगर वो आपसे 50 रुपए नहीं लेगा तब आप मुझे बताना। उसका 10 रुपए का स्टॉप है, मतलब एक सवारी को उसने, अगर यहां से आपने जाना डाक बंगला, वो 10 रुपए लेगा आपसे, वो आपसे 50 रुपए चार्ज करेगा। वो चीजें भी देखनी है ना। मुझे उनके साथ कुछ नहीं है, वो क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं, अपना रोजगार कैसे चलाते हैं, कैसे अपना परिवार पालना, उनकी हेडेक है। मैं कैसे काम करता हूं, मुझे कैसे अपने आप को दिखाना है, वो मैं कह रहा हूं। मेरे को अपनी चीजें क्लियर करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है यार, तो बाकी चीजें बैठी है। ई रिक्शा वालों पे देखो कितनी बार वहां पे यहाँ पे वो नाकेज लगे, कितनी गाड़ियां सीज हुई, कितनों के पास ये हुआ वो हुआ, देखा आपने? वो चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, सबकी क्लियर चीज होनी चाहिए। मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है किसी के लिए, ना कोई किसी के साथ कोई पर्सनल रिफ्ट है, ना हम रखते हैं। अभी भी जो ऑर्डर, यानी मैं कल सुन रहा था वीडियो में कि जो है अड्डा देना बंद हो गया, क्या कहेंगे? अड्डा कहाँ बंद हो? कोई ऑर्डर निकला गवर्नमेंट की तरफ से? ऑटो वाले जो कह रहे हैं कि अड्डा देना बंद हो गया। ऑटो वाले, अब देखो ना, ऑटो वाले कह रहे हैं जी वो जी किसी ने कहा अड्डा नहीं देना है, तो मैंने तो अड्डा लेना है, मैंने भी तो काम करना है ना। मैं गवर्नमेंट के साथ नहीं लड़ सकता, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं लड़ सकता। मैंने काम करना है, मैंने पैसे भरे हैं, मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ होता कि एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बोले कि शायद आप ये छोड़ो, ये चीज छोड़ो, मैं छोड़ सकता हूँ। उसमें नेगोशिएशन होगी, बैठ के बात होगी, हाँ भाई आपका इतना लॉस हो रहा, हम इतना आपको ये करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, वो चलता है। ऐसे अब